सभी को मेरा नमस्कार। प्रश्नमाला 16.4 16वीं प्रश्नावली जो हमारी चल रही है उस 16वीं प्रश्नावली के आज हम भाग 15 पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। भाग 15 में हमको जिन पर प्रश्न करने हैं, जिन प्रश्नों की हमको बात करनी है, उन प्रश्नों के लिए एक नई आकृति आज हम पढ़ेंगे और वो आकृति है आपकी गोला, जिसे स्पेयर भी कहते हैं, स्पेयर या गोला। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपने व्रत के बारे में आप समझते हो, कोई व्रत होता है। जैसे मैंने एक व्रत बनाया है यहाँ पर, ये कोई व्रत है। ये आप चूड़ी ले लीजिए। क्या ले लिए? चूड़ी। अब ये क्या है? इस चूड़ी का क्या है? ये व्यास। क्या है? ये व्यास। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने? इसको स्थिर कर दिया है, इस व्यास को। अब इसको जब जोरदार घुमाते हैं हम, किसको? ये चूड़ी है पूरी, इस चूड़ी का ये क्या हो गया? व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये तो मैंने थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ाया घुमाने के लिए। ये घुमाने के लिए जब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल यहाँ आएगा, ये वाला बिल्कुल नीचे जाएगा। इस तरीके से एक क्रम बदस्तूर क्या होगा? जारी रहेगा। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको कौन सी आकृति नज़र आएगी? ये आपको कहोगे सर ये एक ठोस आकृति, और वो कौन सी? गोला हमको यहाँ पर क्या होगा? प्राप्त होगा। जो परिभाषा उसमें भी मैंने ये बता रखा है, किसी व्रत या अर्धव्रत को, या पूरा व्रत भी ले सकते हैं, आधा भी ले सकते हैं, क्योंकि आधे को भी घुमाएंगे तो भी क्या नज़र आएगा हमको? गोला नज़र आएगा। यानी किसी व्रत और अर्धव्रत को उसके व्यास के सापेक्ष, ये व्यास है, इस व्यास के सापेक्ष परिक्रमण कराया जाए। परिक्रमण का अर्थ होता है इस व्यास के सापेक्ष घूमना, उसको परिक्रमण करना। परिक्रमण कराया जाए तो एक ठोस आकृति प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? हम गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोला। आप समझ गए होंगे। आप कोई सा भी, जैसे हमने चूड़ी ले ली और चूड़ी को यहाँ से फिक्स किया, जैसे बच्चों को खिलाने के लिए खिलौना लाते हैं ना, अब वो क्या पूरा ही 360 डिग्री पर ही मूवमेंट कर जाता है, बिल्कुल चारों तरफ घूम जाता है। तो इसको जब घुमाएंगे तेज़ी से तो ये आपको लिया क्या आपने? व्रत। लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आप कहोगे सर ये गोला के रूप में हमको ये नज़र आने लगेगा। ये हो गई गोले वाली बात। अब देखिए इस गोले में भी वो ये क्या हो गया? गोले का व्यास है। ये इस गोले की क्या होती है? त्रिज्या होती है आर। ये ओ ए मैंने ली तो इसको क्या बोला हमने? त्रिज्या बोल दिया। आप जैसे पी और क्यू है, पी से लेकर क्यू क्या कहलाएगा? ये व्यास कहलाएगा। ये हो गया व्यास। तो इस गोले से संबंधित जो भी सूत्र हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ कह दो चाहे संपूर्ण पृष्ठ कह दो, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। ठीक है। अब देखिए वहाँ पर मैंने आपको बताया था वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², और इसके आगे कितना लगाना? 4πr²। यानी πr² के आगे अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो 4πr² हो जाता है। यानी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उनमें जो अनुपात होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात अगर 1 है तो गोले का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 4 होगा। ये हमको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद में आता है गोले का आयतन का सूत्र। आयतन तो जानते हो, जैसे आपने कि भाई उसका आयतन क्या है, तो आयतन का सूत्र 4/3 πr³ होता है। इसके बाद में अगली शेप आती इसी की गोले के, जब गोले को हम क्या कर दें? बीच में से काट दें। हम जब बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से हम तरबूज लाते हैं खाने के लिए तो ये पूरा का पूरा तरबूज है। अब इसको क्या किया हमने? यहाँ से काट दिया, काटते ये हटा दिया, ये आधा तरबूज हो गया। तो देखो ये तो है वक्र पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है? वक्र पृष्ठ है। तो आपको पता है पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो अर्धवृत्त का वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरे का आधा कर दो तो 2πr² होता है। अब आता है चौथे नंबर पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण के अंदर क्या होगा? आप जब इसको तरबूज को हमने काटा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक नया वृत्त बन गया आपके पास। ये लाल लाल कलर का सा आपको नज़र आता है, ये क्या हो गया? एक नया वृत्त बन गया। तो आप कहोगे सर जब संपूर्ण पृष्ठ की हम क्षेत्रफल की बात करें तो आपको वक्र पृष्ठ तो लेना ही लेना है, इसके साथ एक वृत्त और बढ़ गया। आपको पता है देखो वक्र पृष्ठ में ये जो अर्धगोला है इसका जो
वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो तो क्या होता है 2πr² होता है। एक वृत्त और जुड़ गया इसमें, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr² होता है। तो 2πr², 1πr² कितना हो गया 3πr²। यहाँ पर भी इसका जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, आपको हो गया सर 3πr² हो गया। अब आता है अर्धगोले का आयतन। पूरे गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 πr³ होता है। तो ये पांचों सूत्र आपको याद रखने, इसमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में इस जो 16.4 है, 16.4 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आपको परिभाषा, आपको ये पांचों सूत्र, भाई अर्धवृत्त में क्या विशेषता होती है, एक वृत्त और बढ़ गया ऊपर से, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आप टमाटर लीजिए, टमाटर को आप पूरा गोला मान लीजिए और बीच में से उसको काट दीजिए। जब आप देखोगे तो नीचे वाला भाग तो क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय हो गया, और ऊपर क्या मिल गया आपको, एक वृत्त और मिल गया। तो वक्र पृष्ठ का यानी अर्धगोले का जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ दो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया किसका, अर्धगोले का। यानी आप टमाटर ही क्या, आप चाहो तो आप अमरूद को काट सकते हो, जो भी गोल वस्तु है उसको काट के हम आसानी से ये जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो 3πr² आया है, इसको हम आसानी से वहाँ पर समझ सकते हैं। अब प्रश्नों पर हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न में कहा है, पहले में 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। केवल एक आपको आर से काम चल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे सूत्र आर पर ही बेस्ड है। तो देखिए, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे गोले का, क्योंकि हमने इस प्रश्नावली में ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ा जिसमें बिना चित्र से किया हो। ये आपने क्या बना दिया, एक गोला बना दिया। ये गोले की क्या है, त्रिज्या है, ये ओ ये ए, ये त्रिज्या ली हमने। त्रिज्या कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है, तो ए की तो जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं यहाँ पर। गोले की त्रिज्या को क्या लिखते हैं हम, आर लिखते हैं, बराबर कितनी दे रखी है आपको, हो गई सर 1.4 सेंटीमीटर। अब नंबर 1 बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। वहाँ पर क्या होता है, आपको हो गया 4πr², ठीक है। यहाँ पर r का मान आपको पता है, तो यहाँ पर लिखा मैंने 4 × 22/7, r की वैल्यू 1.4 × 1.4। अब देखिए, 7 × 7, 7 दूना 14, यानी 0.2, ये आ गया आपके पास 22 चौक 88, ठीक है, इंटू ये हो गया 14 दूना 28, और दो अंक छोड़ के क्या लगाना, दशमलव लगाना। इसके बाद में जो हमारा जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा आपके पास 24.64। कितना आएगा, 24.64। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, सीधा सीधा सूत्र लिखा। सूत्र में पाई का मान 22/7, आर आपको दे रखा है 1.4, स्क्वायर में इसलिए 2 बार लिख दिया मैंने। और जब इसको हल किया तो हल करने के बाद में आया 24.64। क्या है ये, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं, वर्ग, और इकाई क्या दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया। अब किसका नंबर आ गया, आयतन का आ गया। अब आपको पता है, हम जानते हैं कि गोले का आयतन का सूत्र, ये लिखता हूँ मैं। नंबर 2, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको दे रखा है 1.4 × 1.4 × 1.4, क्योंकि आर का मान कितना है, 1.4 है,
और आर किस में है, आर पर घात कितनी लगी हुई है, 3 लगी हुई है। तो इसको 1.4 को कितनी बार लिखा मैंने डियर स्टूडेंट, 3 बार लिखा गुणा के रूप में। और अब इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। जब इसको आप हल करोगे, हल करने के बाद में जो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 11.5। क्या है ये, आयतन है, तो यहाँ लिखते हैं घन, और किस में है ये, सेमी में है, घन सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को बड़े आसानी से यहाँ पर हल करना है। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, आपको गुणा ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे हमने इसको हल करेंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14 यानी 10.2। अब 14 × 14 को गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करना है, फिर 22 से गुणा करना है, फिर 4 से गुणा करना है, फिर 3 का क्या लगा देना, भाग लगा देना। तो जब आएगा फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 11.5 घन सेंटीमीटर। इसी तरह हमने यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, वही 4πr²। तो ये प्रश्न बहुत ईजी प्रश्न है, बशर्ते आपको सूत्र याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और आयतन पूछा है। तो मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में कहा था इसमें एक ही मान चाहिए, किसका चाहिए, त्रिज्या का चाहिए। अगर हमने त्रिज्या का मान यहाँ पर निकाल लिया तो त्रिज्या का मान निकलते ही वो चाहे पृष्ठीय पूछे क्षेत्रफल के रूप में, चाहे आयतन पूछे, हम सारे मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए त्रिज्या का मान। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम चित्र तो बनाएंगे। कोई वृत्त गोला है, गोला, ये गोले की क्या ली हमने, त्रिज्या r, ठीक है। अब आपको त्रिज्या निकालनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, दे क्या रखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो दिया हुआ में क्या लिखते हैं, पृष्ठीय, किसका पृष्ठीय, गोले का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर। यही तो है डियर स्टूडेंट। आप ध्यान दें इधर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr² बराबर कितना है, 616 है। मान रख देते हैं 4 × 22/7 इंटू r का पता नहीं, r² बराबर 616 बटा 1 लिख सकता हूँ। ब्रज गुणन कर देते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर चले जाएगा और ये 1 इससे गुणा हो जाएगा, यानी क्रॉस गुणा हमको यहाँ पर कराने होते हैं। ये हो गया r² बराबर 616 इंटू 7 चले गए 616 के पास गुणा में, बटा 1 को इससे गुणा करेंगे तो ऐसे एज इट इज़ 4 × 2 यानी 4 × 22। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। जैसे 22 से देखो यहाँ पर कटेगा, 22 से ने 2 से काट लो आप, 11 दूना 22, ठीक है। ये 11 से काट लो ना, 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, 55 के बाद में आपके पास आ गया 6, 11 × 6 = 66, ठीक है। 2 एकम 2, ये कितनी बार कट गया, 28 दूना 56, फिर देखो 4 एकम 4, 7 बार, ठीक है। तो r² बराबर आ गया 7 × 7। देन स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, √7, 7 49 होता है। तो r 49 का √ कितना होता है, 7 होता है, प्लस में भी माइनस में भी। माइनस इसलिए नहीं लिखते क्योंकि किस में बात हो रही है यहाँ पर, दूरी में, यानी आपको दूरी निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, तो कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए हमने इसको किस में लिखा, प्लस में लिखा। और ये किस में, 7 सेंटीमीटर। इकाई जरूर लिखनी है हमको। अब उसने क्या पूछा है, अब उसने पूछा है कि इसका क्या निकालो, आयतन निकालो। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं आयतन का सूत्र। किसके आयतन का सूत्र, गोले के आयतन का सूत्र। हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³। ये 4/3 लिखा, पाई का मान 22/7। r कितना निकाल लिया आपने, 7, 7 × 7 × 7,
7 से 7 कट गया, ठीक है। 22 चौक 88 इंटू 7 49 अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपके पास 88 इंटू 49 अपॉन 3। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1437.33 और किस में है, ये आयतन है। आयतन के लिए क्या लगाते हैं, घन, और इकाई क्या दे रखी है, इकाई दे रखी सेमी, तो ये आ गया घन सेंटीमीटर। यानी आप जब 88 को 49 से जब गुणा करोगे तो जो भी आएगा उसमें किसका भाग लगाना, 3 का, और 3 का भाग लगाने के बाद में आपके पास आंसर आएगा 1437.33 घन सेंटीमीटर। तो आप इसको गुणा करना है, गुणा करने के बाद 3 का भाग लगते हैं, 3 का भाग लगते हैं हमको क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को बड़े आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। बस इतना सा सूत्र याद रखें, आर का मान तो हमको पता होना ही होना चाहिए। अगर आर का मान आपको पता नहीं है तो आप ये मान लेना कि सवाल आपसे होगा नहीं, और आर का मान आपको निकालना मैंने अभी भी बताया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न दे रखा है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोला दिया है, ये हमने अर्धगोला बनाया है एक, ये अर्धगोला लिया हमने, और अर्धगोले की जो त्रिज्या आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी, 4.5। ये आर बराबर दे रखी 4.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले को आप समझ ही रहे हो, मैंने तरबूज का एग्जाम्पल लेके आपको बताया था कि ये क्या होता है, एक वृत्ताकार हिस्सा होता है ऊपर वाला भी, ठीक है। और ये तो आपका वक्र पृष्ठ है, ये कौन सा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ का। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो गया, ये वक्र पृष्ठ और ये वृत्त वाला। अब इसने पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, वक्र की बात नहीं की उसने, पृष्ठीय की, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने पूछा है। ये मान के चलना, क्या पूछा उसने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या बताया था मैंने आपको, बताया था वक्र का तो क्या होता है 2πr², और उसमें मैंने बताया था आपको वक्र का क्या बताया था 2πr²। एक वृत्त और जुड़ रहा है तो 1πr² और जोड़ा था, कितना बताया था मैंने 3πr²। तो यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 3πr²। 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7। आर आपको दे रखा है यहाँ पर कितना 4.5 इंटू 4.5। 2 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आर पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो हल करोगे तो हल करने के बाद में देखो 22×3 = 66 इंटू 45 इंटू 45 मैंने आपको बता रखा है 4.5 इंटू 4.5 25 का पूरा लिख दो। ये 4 है, इसको 5 मान लो, 5 चौक 20। ये आ गया आपके पास 2025। अब आपको एक संख्या, एक अंक इधर से, एक अंक इधर से, 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ के क्या लगानी है, आपको दशमलव लगानी है। यहाँ पर आ गया आपके पास 20.25/7। अब क्या करेंगे, 66 को 20.25 से क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो जब इसको गुणा करोगे तो आएगा 1336.5/7। अब इसमें क्या लगाना है, आपको 7 का भाग लगाना है, और जब आप 7 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 190.93। यहाँ पर आएगा 190.93। आप इजी गोइंग साधारण भाग लगा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है 190.93। क्या निकाल रहे हो आप, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखोगे, वर्ग, और इकाई क्या है, सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। पहला आंसर आपने निकाल लिया। अब क्या चाहिए आपको, सेकंड वाला आंसर चाहिए। सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है, वो आयतन पूछ रहा है। किसका आयतन पूछ रहा है, अर्धवृत्त का, अर्धगोले का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए अर्धगोले का
आयतन बराबर, आपको सूत्र का पता है, 4/3 पाई आर क्यूब तो पूरे का होता है, आधे के क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 22/7, आर कितना 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5। आपने यहाँ पर ऐसा लिखा। लिखने के बाद में जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने के बाद में आपके पास आ जाएगा 4009.5, 4009.5 बटा, जब 2 22 4.5 4.5 4.5 को जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 4009.5 और 7 है 21। अब 4009.5 में आप 21 का भाग लगाओगे तो आएगा 190.93। कितना आएगा 190.93। और किस में है ये, आयतन है, तो ये लिखेंगे घन सेंटीमीटर। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। हमने इसको बड़े आसानी से हल किया। कुल मिला के बात ये है, अगर हमको सूत्र का पता है तो हम निश्चित तौर पर हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। हाँ, ये ज़रूर है, इसमें थोड़ा सा गुणा आपको थोड़ा ज़्यादा है, गुणा पे आप विशेष यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि गणनाएं इसकी थोड़ी सी कठिन है। तो कठिन क्या है, थोड़ा सा आपको गुणा करने की स्पीड होनी चाहिए, और जब आप इसको हल करोगे तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न कोई से भी गलत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सूत्र है लिमिटेड, 5 सूत्र है, 5 सूत्रों पर आधारित ये पूरी प्रश्नावली है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न में कहा है कि एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है। क्या दिया उसने? गोले का आयतन दिया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है। अब सबसे पहले तो मैंने कहा आपको निकालना क्या है, त्रिज्या चाहिए हमको, मस्ट। जब तक त्रिज्या नहीं है जब तक कोई आंसर नहीं। तो क्या दिया आपको? एक गोला दिया, एक गोले का चित्र बनाना है, गोले के चित्र में एक त्रिज्या शो करनी है, बस इतना सा काम है इसमें। चित्र में ज़्यादा कठिन है नहीं इसका। तो सबसे पहले लिखते हैं हम, गोले का आयतन दे रखा है, यहाँ पर लिखा मैंने गोले का आयतन बराबर दे रखा उसने 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब आपको पता है गोले का आयतन का सूत्र। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना है 38,808। ठीक है। अब देखिए 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर निकालना है, आर की घात 3, 38,808। ठीक। बटा एक लिख सकता हूँ, ब्रज गुणन कर देते हैं। 3 और 7 कहाँ चल जाएगा 38,808 के पास गुणा में, और 4 इंटू 22 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ये आर की पावर 3 बराबर 38,808 इंटू 3 इंटू 7 बटा 4 इंटू 22। ओके। और जब हम इसको गुणा करते हैं देखो 7 या 21, और जब इसको पूरे को हल करेंगे हम, जब इसको ऊपर वाले को और नीचे वाले को जब हम हल करेंगे गुणा के रूप में, तो आपके पास आएगा 9,261। 9,261 कितना आया? देखो 7 या 21 और 38,808 को 21 से गुणा करेंगे और 22 चौक 88 में जब भाग लगाएंगे तो आपके पास आएगा 9,261। अब यह क्यूब है, ये क्यूब को हटाने के लिए इधर क्या लग जाएगा, घनमूल। ये 9,261 का घनमूल निकालना है, और 9,261 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है 21 होता है। अब देख लेना 21 इंटू 21 इंटू 21 इसका घनमूल। देखो अपन ने क्या किया, ये क्यूब था इसको हटाने के लिए घनमूल लगाया। स्क्वायर होता है तो वर्गमूल निकालते हैं, क्यूब होता है तो घनमूल निकालते हैं, और 9,261 का घनमूल कितना आएगा 21 आएगा। तो आर का मान आपने निकाल लिया 21। इकाई किस में दे रखी है आपको, होगी सर सेंटीमीटर में, तो ये आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। अब किसका नंबर आता है, क्या पूछा उसने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आपको पता है क्या होता है, पहला ही सूत्र मैंने बताया था। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। किसका सूत्र, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखता हूँ मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
ये 4 इंटू पाई का मान 22/7। आर कितना निकला 21 इंटू 21। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर में है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 22 चौक 88 और 21 दूनी 42 कितनी 63। ठीक है। अब 88 को जब हम 63 से गुणा करेंगे तो आएगा 5544। 5544 क्या है, ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग। इकाई क्या दे रखी है, किस में है, सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हम इन पूरे प्रश्नों को, अभी तो केवल एक ही गोला आ रहा है, अब जो आगे सवाल आएंगे उसमें 3 गोले को एक में मिलाना है या एक बड़े गोले को 3 में डिवाइड करना है, इस तरह के प्रश्न वहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा इसका प्रश्नावली 16.4 का ये पहला ही भाग था और प्रश्नावली 16 का था, ये 15वें नंबर का भाग। तो आपका अगर पहला भाग अच्छे से अगर आपको आ गया, सूत्र आ गए, सूत्र कैसे आ रहे हैं, कौन कौन से इसमें सूत्र है, इस गोले की परिभाषा कैसे है, अगर आपको वो कंडीशन है पूरी तरह अच्छी तरह आती है तो आपके मान के चलना प्रश्न गलत नहीं होगा। और प्रश्न हमें पूरे के पूरे सही करने हैं, 10 के 10 नंबर लाने हमको प्रश्नावली 15 और 16 में, ये मानकर आप चलें। आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, कल फिर हम प्रश्नावली 16.4 के प्रश्न नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। आज हमने 4 तक किया। धन्यवाद।